बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना को क्यों भागना पड़ा, भारत का इसमें सबसे बड़ा क्या नुकसान हो गया, और नेक्स्ट नंबर अब बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा, हर समझते हैं इन सबको लाइन बाय लाइन घटनाक्रम में। वीडियो पार्ट में बन सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली घटना जो घटती है वो 5 अगस्त 2024 को घटती है, जब हजारों छात्र क्या करते हैं, राजधानी ढाका पर कब्जा करते हैं, वहां आगजनी करते हैं, और जस्ट उसके बाद हालात जब बेकाबू होते देख वहां की बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनसे क्या है, जो आर्मी जनरल है वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि आप रिजाइन करके देश छोड़ दो, अर्ज यानी देश से भाग जाओ तो आपकी जान बच जाएगी। इसीलिए क्या हालात बेकाबू होते देख प्रधानमंत्री शेख हसीना क्या करती है, करीबन 3 बजे इस्तीफा लिख देती है, और उसके बाद वो राष्ट्र को संबोधित करना चाहती हैं कि मैं एक राष्ट्र के नाम एक क्या है संबोधन यानी एक एड्रेस करना चाहती हूँ नेशन को। वो कहते नहीं, इसका भी समय नहीं है, अब आपको फटाफट देश छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये पूरी प्लानिंग जनता के साथ, जनता ने तो अपने क्या है एक क्या बोलते हैं आरक्षण के खिलाफ होने की वजह से आंदोलन किया, पर सेना ने इसका फायदा उठाया, और सेना ने जस्ट एक्टिविटी क्या करती है कि उनसे कहता नहीं, कोई आप क्या राष्ट्र को संबोधित नहीं करेगी, अब देश छोड़ के निकलो यहां से। अब देश छोड़ने का भी मात्र उन्हें कुछ चंद मिनटों का समय दिया गया, ठीक है। ऐसे में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को एक अपील आई भारत सरकार को कि तुरंत क्या है जो शेख हसीना है उन्हें परमिशन दी जाए, उन्हें शरण दी जाए, क्योंकि भारत उन्हें दीर्घकालीन शरण नहीं देने वाला है, उन्होंने मांगी भी नहीं है। वो जब तक वो यूके क्या नहीं कर रहा है, उनको राजनीतिक शरण नहीं दे रहा है, तब तक। समझते वो घटना कैसे घटती है। एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर अर्ज में जो कि MI-17 है, अर्ज में वो त्रिपुरा के अगरतला में क्या है उन्हें छोड़कर जाता है। आप अंदाजा इस बात से लगा लो कि दिल्ली तक भी नहीं, त्रिपुरा भारत के एक स्टेट यहां पर अगरतला त्रिपुरा की जो कैपिटल है अर्जमनियर, उसमें उन्हें छोड़ा जाता है। वहां से फिर क्या है C-130 ग्लोब मास्टर अर्जमनियर एक विमान उन्हें कहां पर गाजियाबाद लेकर आता है, कौन से एयरबेस पे, तो हिडन एयरबेस पर आकर छोड़ता है। यानी कि अब वो भारत में आ चुकी है, बात समझ में। और अपनी बहन रिहाना के साथ, रिहाना जो है वो पहले से ही क्या है यूके की सिटीजन है, और इसीलिए वो राजनीतिक शरण मांगती, मतलब राजनीतिक कह रहा हूं, वो शरण मांगती है कि यूके क्या है मुझे रहने की परमिशन दे। अब यूके देखो परमिशन देगा या नहीं देगा, भारत उसमें कोई मदद नहीं करने वाला, पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो भारत इंडियन गवर्नमेंट का हुआ। अब समझते हैं कि वो क्या नुकसान है इंडियन गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से क्या है, और अब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या होने वाली है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वैसे ही क्या बोलते हैं शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ती हैं, वैसे ही जो विद्रोही हैं, विद्रोही छात्र, वो क्या ये उपद्रवी छात्र बोलो, वो सीधा किस पर कब्जा कर लेते हैं जाके, उनका जो रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, जिसको क्या है गढ़ भवन के नाम से जाना जाता है, किसके गढ़ भवन पर कब्जा कर लेते हैं। वहां पर अपना वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अलग बात है कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या उनके कपड़े दिखा रहे हैं, ये सब अलग बात है, और ये शर्मिंदगी वाली बात भी है एक देश के लिए भी। शेख हसीना ने भारत से शरण मांगी, उसके बाद यूके से वो शरण मांगेंगी, और यूके में भी देगा। अब समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो ये एंटी हसीना प्रोटेस्ट थे, वो कायदा में एंटी हसीना प्रोटेस्ट ना होकर वो क्या एंटी इंडिया सेगमेंट थे, यानी जो भारत के खिलाफ, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो भारत को बहुत ज्यादा क्या करती थी, समर्थन देती थी। भारत का सबसे यानी साउथ एशिया में अगर कोई ऐसा देश था जिसपे भारत आंख मीचकर भरोसा कर सकता था तो वो बांग्लादेश था, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी भारत को नाखुश नहीं करता था। कुछ चीजें जानेंगे भी कहां पर, यानी चाहे यूपीए की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की हो 10 साल की, चाहे क्या बोलते हैं ये मोदी गवर्नमेंट हो एनडीए 10 साल की, दोनों में ही शेख हसीना ने कभी भारत के अगेंस्ट काम नहीं किया था। अब ये जो एंटी इंडिया सेगमेंट है उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका इंपैक्ट ये क्या पड़ा कि जुलाई में भारत सरकार ने 7,000 स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल बांग्लादेश में काम कर रहे थे उन्हें वापस बुला लिया। कहां पर, अपने इंडिया में वापस बुला लिया। नेक्स्ट में भारतीय रेल अर्ज में जैसे कि मैत्री चल रही थी, वंदना चल रही थी, उन रेलों को बंद कर दिया गया कि अब बांग्लादेश से किसी तरीके की कोई रेल नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खतरा भी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद घटनाक्रम स्टार्ट होता, लॉन्ग वॉक टू ढाका मार्च। एक अनाउंसमेंट किया गया सभी छात्रों से कि सभी लोग एक लॉन्ग वॉक करें, कहां के लिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए। सोमवार को मात्र यानी जिस दिन क्या है शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और इंडिया भागकर आ गई,
कब? मंगल, आज ट्यूसडे, एक दिन पहले की बात है, 56 लोग मारे गए और टोटल 150 से अधिक लोग इस क्या है आंदोलन में मारे गए। जो वहां के जनरल थे, सेना जनरल अरजमनी, वो कौन? वकार उज जमा ने क्या किया? पीएम के इस्तीफे के बाद खुद सारी जिम्मेदारी ले ली कि हम जल्दी ही एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब अंतरिम सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो सेना जनरल के हाथ में है, बट उन्होंने क्या किया? समझते हैं कि आंदोलन शुरू क्यों हुए थे, तो आंदोलन शुरू जुलाई में हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन थे। कैसे थे? आरक्षण विरोधी। इसका मतलब यह है कि जो आरक्षण दिए गए हैं, कितने परसेंट? 30% क्या है सरकारी नौकरी में 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में बना था, करीबन करीबन इसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, 1 करोड़ लोग भारत आ गए थे, इसलिए भारत के लिए अभी दोबारा फिर समस्या बन गया है यही विचार, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इंडिया आए। इसीलिए हमने भी अपनी इंडियन आर्मी को कह दिया मजबूती से क्या हो जाए, अलर्ट पे रहे। अरे जो छुट्टी पे उनकी छुट्टी कैंसिल करके सब पहुंचे क्या है बीएसएफ के जो नौजवान जवान है अर्ज में नहीं आया, वो क्या करे? अपनी ड्यूटी पे मतलब तैनात रहे। कोई भी एक भी बांग्लादेशी व्यक्ति बिना मजबूत कागजों के यानी पूरी कागज कार्रवाई के बिना भारत में नहीं घुसना चाहिए। 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को क्या मिल रहा था, क्लियर? जिन्होंने भी क्या है वो आंदोलन लड़ा था, बांग्लादेश एक देश अलग बनवाया था। इसमें क्या है सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा था वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को हो रहा था, क्लियर है? क्योंकि अवामी लीग ने ही बड़े पैमाने पर ये क्या किया था, आंदोलन लड़ा था, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। और टोटल वहां पर 100 में से 56% आरक्षण ही दिया जो कुछ जा चुका था। इसलिए जो नॉर्मल लोग थे उनको लगने लगा कि हमारा क्या है जो भूमिकाएं हैं वो बिल्कुल क्या है छुपती जा रही है, नग्न होती जा रही है। इसीलिए आंदोलनकारी आरक्षणों को क्या रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द भी कर दिए थे, बात समझ में नहीं, 7% आरक्षण कर दिए। उसके बावजूद भी क्या है ये विद्रोह मतलब जो ये आरक्षण विरोधी आंदोलन था थमा नहीं। इसका कारण ये फिर उन्होंने दूसरी डिमांड रखी कि हमें तुरंत क्या किया जाए, जो 150 लोग मारे गए हैं उनका भी क्या है मतलब एक न्याय मिलना चाहिए कि इतने लोग क्यों मारे गए, सरकार पहले ही क्यों नहीं जागी, बात समझ में। इसलिए उन्होंने कहा शेख हसीना अब इस्तीफा दे, बात समझ में आ रही है। इसी वजह से क्या ये आंदोलन अभी और चलता रहा। तो अब जब शेख हसीना भाग गई है यानी कि इंडिया आ चुकी है बांग्लादेश छोड़कर, तो खालिदा जिया जो क्या है बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था इलेक्शन से पहले। और इन्होंने क्या है जो जनवरी 2024 में इलेक्शन हुआ उसका बहिष्कार भी किया था, समझ में, उनको क्या है रिहा कर दिया गया। अर्ज में नहीं आ रहा किसने? सेना जनरल ने। और जमात इस्लामी जो वहां पर क्या है गैर मतलब उसमें यानी कि जो लोग मतलब मुस्लिम नहीं है उनके अगेंस्ट ये बड़े पैमाने पर हिंसा फैला रहा है। अर्ज में यानी कि हिंदू लोगों को जान से मारना, मंदिर मस्जिद तोड़ना, सॉरी मस्जिद कह रहा हूं, मंदिर तोड़ना। अर्ज में नहीं, अभी सोच के चलो एक दिन के अंदर 4 मंदिरों पर हमला हो चुके हैं, अर्ज में यार। और इंदिरा गांधी जो मेमोरियल बनाया गया था 2010 के अंदर, अर्ज में नहीं आ रहा, उसको भी क्या क्षति पहुंचाई गई है जिसमें 21,000 किताबें रखी हुई हैं। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है जमात इस्लामी यही क्या करेगा, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार कर सकता है। अब समझते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या हो सकता है और क्या होगा, क्लियर है? तो